सबका मालिक एक है। मिस्टर फिलिप, भूरेलाल बहुत भरोसे का आदमी है। उसने हमको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। मैं तुम्हारे और तात्या में कोई अंतर नहीं रखती साईं। तुम धन्य हो माई। बाबा, कौन पनौती है ये? इस संसार में बहुत से मनुष्य अपने निर्धारित मार्ग से भटके हुए, और मेरा मालिक ऐसे भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए मेरे पास भेज देता है। ध्यान रहे बिट्टू जी, अपनी जान दे देना, लेकिन ये संदेश किसी दूसरे के हाथ नहीं लगना चाहिए। और हाँ, कोपर गांव पहुंचकर ये संदेश केवल विलियम साहब के हाथ में देना। परंतु उनका द्वारपाल मुझे भीतर नहीं जाने देगा। जाने देगा। उसके कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाना, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। ठीक है, समझ गया। तुम्हें रातों रात कोपर गांव पहुंचकर लौटना भी है, और उम्मीद है कि लौटते वक्त तुम्हारे साथ पुलिस होगी। और अगर ना हो तो कुलकर्णी के वाड़े के बाहर आकर कौवे की आवाज निकालना। कौवे की आवाज? ये थोड़ा मुश्किल होगा, कौवे की आवाज। वैसे भी रात को आ रहा हूँ ना, तो रात को कौवे नहीं बोलते, पर बिल्ली के रोने की आवाज में बहुत अच्छी निकाल लेता हूँ। दिखाओ निकाल कर। नहीं, तुम सिर्फ बिल्ली के रोने की आवाज ही निकालना। मैं रात भर जागता रहूंगा। फिर याद दिला रहा हूं, ये संदेश सिर्फ साहब बहादुर के हाथ में ही देना, वरना मेरे प्राणों पर संकट आ जाएगा। आप चिंता ना कीजिए, काम एकदम पक्का होगा, भले ही मेरी जान चली जाए। और हाँ, जान देने से पहले इस संदेश को नष्ट कर देना। ऐसा ही होगा। सुनो, तुम्हारी साइकिल कहाँ है? वो हनुमान मंदिर के पास खड़ी है, वहीं से लेकर निकल जाऊंगा। ठीक है, जाओ। छबराओ, आओ, आज कुछ बड़ा गुल खिलाने वाले हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बात समझ में आने के लिए समझ भी बड़ी होनी चाहिए। छोटा सा तेरी समझ, खैर बता, तेरी समझ में कौन सी बात नहीं आई? भाऊ, भूरेलाल भाऊ द्वारका मई से कहाँ निकल लिए? कहीं उस दारोगा की तरह भूरेलाल भाऊ भी उस पाखंडी के भक्त तो नहीं बन गए और इस्तीफा देने कोपर गांव चले गए हो? नहीं, वो बात अभी इन लोगों को बताना ठीक नहीं होगा। वाह नट्टू, आज तो तेरी छोटी सी समझ ने बड़ी बात कर दी। मैं तो सोचा ही नहीं, ये भूरेलाल गया कहाँ होगा। भाऊ, अगर आपका हुक्म हो तो एक चक्कर लगाकर आऊं? हुक्म है, जाना ही पड़ेगा। शिरडी में न मिले तो कोपर गांव तक चले जाना, और रोकने से न रुके तो वहीं के वहीं निपटा देना। ध्यान रहे, साहब बहादुर तक पहुंचने ना पाए। भाऊ, आप चिंता मत करिए, ये भूरेलाल साहब बहादुर तक नहीं पहुंच पाएगा। छबुराओ, उसे ऐसे निपटा देना कि इल्जाम उस पाखंडी फकीर पे आ जाए। और अपने साथ 10-12 लठे भी लेके जाना। समझ गया भाऊ, लोगों ने चाहा तो वही होगा जैसा आप चाहते हैं। पंडित जी, उधर क्या प्रोग्राम का है? भाऊ, 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 भूरेलाल भाऊ आ गए। आप उनके लिए कितना चिंतित हो रहे थे। कहाँ रह गए थे भूरेलाल? मैं तो छबुराव को भेज रहा था, कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए?
एक बार जो रास्ता देख लिया उसे ताउम्र नहीं भूलता। छप जाता है यहाँ, छप जाता उस आदमी का चेहरा भी जो मुझसे खेल खेलने की कोशिश करता है। सब कुशल मंगल तो है ना? अभी तक तो सब कुशल मंगल है, लेकिन ये कब तक रहेगा ये नहीं जानता। बात क्या है भूरेलाल? कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। बात तो मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी करनी है। बस बस बहू, बात मुझे भी करनी है। बात बहुत जरूरी है और गुप्त भी, इसलिए अकेले में करनी है। यहाँ सबके सामने नहीं हो सकती। हाँ चला। अरे देवा, ये दिन तू दिखाएगा ये मैं जानता था, लेकिन इतनी जल्दी दिखा देगा ये मैंने नहीं सोचा था। तो किस दिन की बात कर रहा है नट्टू? आज ही के दिन की बात कर रहा हूँ छबुराव, आज ही के दिन की। कुलकर्णी भाऊ ने हमें पल भर में पराया कर दिया। उस भूरे ने कहा बात किसी के सामने नहीं की जा सकती, और भाऊ ने हमें ही पराया मान लिया। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, धिक्कार है। मैं आज ही के दिन अभी के अभी कुलकर्णी भाऊ का हमेशा हमेशा के लिए त्याग करता हूँ। अब भी धिक्कार है? नहीं, पर समझ में नहीं आ रहा कि कुलकर्णी भाऊ और भूरे भाऊ अकेले में क्या बात करने गए। होगी कोई जरूरी बात। बड़े जासूस बनते हो भूरेलाल, और रत्ती बरक कल नहीं है तुम्हारे पास। भूल खो तुम। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी तक तो केवल बात कर रहा हूं, हाथ नहीं उठाया। तेरी जगह कोई और होता तो काट के 14 टुकड़े का डलता। और कान पे रहो कुछ नहीं। तुम मुझे नहीं जानते। जानते तो तुम भी नहीं हो मुझे। काट के फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? ये सब पहचानते हो भूरेलाल? ये शिरडी है। यहां पत्ता भी हिलता है ना तो पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ की इच्छा से। साहब बहादुर को चुगली करने की कोशिश की थी ना तुमने। पिट्ठू जी का है? अभी तक जिंदा है। तो मैं क्या करता? साहब बहादुर को खबर करने से पहले मुझसे पूछ लेते। क्या बात करता? क्या बात करता कुलकर्णी भाऊ? तुम सब लोगों को, तुम्हारे आदमियों को सबसे अधिक संदेह मुझ पर ही हो रहा था। पर एक बात समझ में नहीं आई कि अगर तुम लोगों को यही करना था तो साहब बहादुर को जाकर उस फकीर की शिकायत क्यों नहीं? मुझे नफरत है उस डोंगी पाखंडी फकीर से। उसको मारने के लिए मैंने मस्जिद में आग भी लगा दी थी, पर वो बच गया। उसने गांव में सैकड़ों बरस से बनी मेरी परंपरा को तहस नहस कर दिया। उसकी वजह से सारे गांव में मेरा रुतबा खत्म हो गया। और तुम सोचते हो कि मैंने उसकी खबर कर दी? तुम नहीं तो तुम्हारे आदमी। जब मैं महाराजा पति से बात कर रहा था तो तुम और तुम्हारे आदमियों के अतिरिक्त वहां कोई था ही नहीं। तो फिर वहां हुई बातचीत उस फकीर तक कैसे पहुंची? वो पाखंडी है, ढोंगी है, कोई भगवान नहीं है कि वहां हुई बातचीत का एक एक शब्द उसे सुनाई दे। फिर किसकी करतूत हो सकती है? सोचो कुलकर्णी भाऊ, सोचो। वैसे तुझे किसकी बात लगानी है?
कुलकर्णी भाऊ की जब देखो तब मुझ पर जोर आजमाइश करते रहते। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। तुम सच कह रहे हो भूरेलाल। अब तो मुझे भी नट्टू पे शक हो रहा है। कुलकर्णी भाऊ, वो नट्टू हो या पट्टू मैं नहीं जानता, पर है तुम्हारा ही आदमी। एक बात बताओ, तुम लोग सब वहां से निकलकर गए कहां थे? हम तो अपने अपने वाड़े गए थे। तो फिर तो कोई भी हो सकता है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढावे। फिर तो तुम्हारा ही कोई भाई विभीषण की तरह उस ढोंगी फकीर की मदद कर रहा है। चाहे कोई भी हो, मैं उसे काट के रख दूंगा, पर उस ढोंगी पाखंडी बाबा को अपनी लंका ढाने नहीं दूंगा। ये एक बार हुआ है भोलेलाल, दोबारा नहीं होगा। कल सुबह मैं सब ठीक कर दूंगा, बस। मैंने अपने कोड़े से तुम दोनों की चमड़ी नहीं उधेड़ी है, और आज मैं तुम्हारी जिंदगी उधेड़ के रख दूंगा। भाऊ, हमने क्या किया है? इतना गंदा और घटिया काम किया है, कुलकर्णी भाऊ जुबान पे लाने में भी शर्मिंदगी अनुभव कर रहा है। कुलकर्णी भाऊ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना आदमी इतना नीचे गिर गया है। कसम खंडोबाची, मैं उसे काट के रख दूंगा। कुलकर्णी भाऊ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको क्रोध आए। भाऊ, बात क्या है? आप जरा साफ साफ बताइए। साफ साफ बताऊं छकुराव? तो साफ साफ सुन ले। तुम दोनों में से कोई एक है जो उस पाखंडी ढोंगी से मिला हुआ है, जो यहाँ की सारी खबर मस्जिद में जाकर देता है। अब अपने आप सामने आ जाओ, नहीं तो दोनों को जान से मार दूंगा। बता कौन है वो? बता कौन मिला है? बता कौन है वो? कुलकर्णी भाऊ, अगर हम आपको बता देंगे तो आप हमें छोड़ देंगे ना? आई शपथ, छोड़ दूंगा, पर तुम नाम तो बताओ नट्टू। कितनी बार समझाया तेरे को कि घर की टेवड़ी लांग कर मत आया कर, पर तेरे को कुलकर्णी भाऊ की बात सुननी नहीं है। हम मर जाएंगे, लेकिन आपसे कभी भी दगाबाजी नहीं करेंगे। ये दोनों गलत नहीं हो सकते, बात कुछ और ही है। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम
जी भला करेंगे। उसका नाम है सदाशिवराव कुलकर्णी उर्फ कुलकर्णी भाऊ। बता, कौन मिला उसके साथ? कौन मिला? नहीं तो मैं खून पी जाऊंगा। बोल। अहो, तुम ये काय करता है? आप रुक जाइए। दिन रात साये की तरह जो आपके साथ रहते हैं, आपके हर काम में बिना पूछे आपकी मदद करते हैं। इनको ऐसे पीटना ठीक बात नहीं है। कितनी बार समझाए तेरे को, हैं? कितनी बार समझाए तेरे को कि घर की डेवड़ी लांग कर मत आया कर, पर तेरे को कुलकर्णी बहू की बात सुननी नहीं है। चला। हे बघा, तुम्हाला खंडोबाची शपथ है, ऐसा ना करे। तू शपथ देगी मेरे को? हैं? तू शपथ देगी? कुलकर्णी बहू को शपथ देगी? कहीं तो उस डोंगी पाखंडी के साथ मिली तो नहीं है? कहीं तो यहाँ की सारी खबर उस डोंगी पाखंडी को जाकर देती तो नहीं है? चला। बोल, आप हमें जान से भी मार डालोगे ना कुलकर्णी भाऊ, तब भी हम आपसे विश्वासघात नहीं करेंगे। मारो और मारो, जी चाहे जितना मारो भाऊ, पर एक वादा करो कि हमको दगाबाज नहीं मानोगे। आप उस पाखंडी से जितनी नफरत करते हैं, उससे कहीं ज्यादा नफरत हम करते हैं। आप तो केवल उसे भगाना चाहते हैं, लेकिन हम तो उसे मारना चाहते हैं। क्योंकि उसके गांव आने के बाद हमको कोई पूछता ही नहीं, सब हमसे नफरत करते हैं। उसके आने से पहले हम जहां भी निकल जाते थे, लोग घुटनों पर बैठकर हमें सलाम ठोकते थे। लेकिन आप हमारी बात पर विश्वास मत करिए भाऊ, आप हमें मारिए, आप मारिए, हम मर जाएंगे, लेकिन आपसे कभी भी दगाबाजी नहीं करेंगे। नहीं, ये दोनों गलत नहीं हो सकते, बात कुछ और ही है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें भूरेलाल के नाम से पुकार सकता हूँ। इसे मेरा नाम भी पता है? मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है भूरेलाल, समय आने पे अवश्य बताऊंगा। राम जी भला करेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। कुलकर्णी भाऊ, क्या कर रहे हो? दोषी ये नहीं, कोई और है। कौन है? नाम बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो फकीर, ये सब उसी का क्या करा है। साहब बहादुर ने मुझे बताया कि फकीर वशीकरण विद्या जानता है।
उसने जादू से मेरे मन की बात जान ली है और मुझे अपनी जादूगरी दिखा रहा है। मगर अब चिंता की जरूरत नहीं है, अब मैं उसे अपना जादू दिखाऊंगा। जादू जादू तो वो कई बार कर चुका है। तुम सच कह रहे हो बुरेलाल, तुम सच कह रहे हो। पहले नहीं कह सकते थे? इतनी कुटाई करा दी। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ और एक बात याद रखना, आज के बाद उस फकीर के सामने मत आना। मतलब ये कि तुम सब वानरों के राजा बाली का नाम तो सुना ही होगा। वो सामने आने वाले का आधा बल खींच लेता था, जिसे प्रभु श्री राम ने पेड़ के पीछे से छुपके मारा था। हाँ, वही, ठीक वही। ठीक उसी तरह ये मायावी फकीर सामने वाले को सम्मोहित करके उसके मन की बात जान लेता है। अरे देवा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं क्या करूं? क्या हुआ लट्टू? कौन नहीं सुनता तेरी? और ये सर क्यों पीट रहा है? जब से वो ढोंगी बाबा शिरडी आया है, तब से तुम्हें समझा रहा हूँ कुलकर्णी भाऊ कि उसका सामना न करके गांव वालों की तरह उसके पीछे हो जाओ, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। भाई, तुझे उसके पीछे चलने लायक नहीं छोड़ूंगा नट्टू। कुलकर्णी भाऊ, आगे पीछे की छोड़ो, अब मेरी जादूगरी देखो। बिट्टू जी को छोड़ दो, मैं उसे वापस गांव भेजूंगा। जी भला करेंगे। मेरे अहो भाग्य, जो आज सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। आज का दिन तो शुभ ही शुभ होगा। तुम तो रात भर से मेरे ही दर्शन करते आ रहे हो पनौती। नहीं नहीं, पनौती ये कोई सच्चा नाम नहीं लगता। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें भूरेलाल के नाम से पुकार सकता हूँ। इसे मेरा नाम भी पता है। मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है भूरेलाल, समय आने पे अवश्य बताऊंगा। पनौती भाऊ, देवा ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। अरे पीछे, थाली को बेटा। तेरे जैसों की तो छाया से भी बचते हैं हम लोग। तुमने अपना धर्म निभाया माला, और उसने अपना अधर्म। अच्छाई और बुराई के बीच एक भयंकर संघर्ष हमेशा से ही चलता आया। दोनों को समाज में स्थापित करके परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं